हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। न्यू टॉपिक शुरू करवा रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन ज्योमेट्री। कार्टेशियन ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं, एनालिटिक ज्योमेट्री भी बोल सकते हो। एनालिटिक का मतलब होता है विश्लेषण करना। ये चैप्टर आया कहां से? 17th सेंचुरी में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था। 17th सेंचुरी में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसका नाम था रेने डिस्कार्ट। एक रेने डिस्कार्ट नाम का मैथमेटिशियन था। उसने कहा था, उसने लिंकअप किया था, इसने लिंकअप किया था अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री को विद द यूज ऑफ, कैसे? विद द यूज ऑफ लाइन एंड कर्व ग्राफ। विद द यूज ऑफ लाइन एंड कर्व ग्राफ से लिंकअप किया था, तब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिक्शनरी मीनिंग होता है नंबर्स को इंस्ट्रक्शन देना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है नंबर्स को इंस्ट्रक्शन देना। जैसे आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप चेस खेल रहे हो, ऑनलाइन चेस अगर कोई बच्चा खेलता है, कोई गेम खेल रहा है, चेस खेल रहा है, तो आप उनको इंस्ट्रक्शन देते हो अपने बटन से या जैसे भी आप टच से, कि 2 कदम आगे चलना है, 2.5 कदम चलना है, टेढ़ा चलना है, तो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। मींस अब नंबर्स क्या है यहाँ कोऑर्डिनेट में 1 2 3 4 5 6 अंकों को निर्देश देना है कि आप वहां जाओ, आप वहां जाओ। आपका क्लास का मॉनिटर क्या करता है? वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देता है, आप चुप हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, आप ब्लैक बोर्ड पे लिखो, आप ऐसे करो। तो मॉनिटर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है। टीचर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करती है? नंबर्स को इंस्ट्रक्शन देती है। स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में इतने सारे टॉपिक्स हैं, नाम ही है, कुछ भी नहीं है, ये सारी की सारी डेफिनेशंस है। ये डेफिनेशंस हैं, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चंस आएंगे, ये डेफिनेशंस है। अब डेफिनेशन कैसे होएगी? बहुत जल्दी जल्दी सुन लो, बहुत बारी करके आए हो। जो स्टूडेंट्स मैं आपको आज करवा रहा हूं, जैसे ही आप बड़ी क्लास में जाओगे सेम पैटर्न से कराऊंगा, सेम फ्लो में चलेगी, सारी की सारी चीज सेम फ्लो में कराऊंगा, रिपीट करवाऊंगा बार बार, और आपका इंटरेस्ट क्रिएट होएगा प्रॉपरली मैथ के अंदर। कांस्टेंट चीज क्या होती है? कांस्टेंट होता है फिक्स, नेवर बी चेंज। जो चीज फिक्स होती है, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लो, 2 3 7, कुछ भी ले सकते हो। 2 को मैं कभी 5 तो बोल नहीं सकता, या 3 को कभी मैं 7 तो बोल नहीं सकता। ये फिक्स है, जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ गया वेरिएबल। पहले ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। वेरिएबल कभी भी फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया x + 7, अगर x की वैल्यू 1 पुटिंग करूंगा तो 8 आएगा। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर, x की वैल्यू 2 पुटिंग करके चलते हैं, 2 पुट करोगे 2 + 7 9 आएगा। तो ये फिक्स नहीं है, बार बार वेरी कर रही है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो पहला टॉपिक खत्म हो गया डेफिनेशन का, कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। पर आपकी बुक में वेरिएबल थोड़ा सा ज्यादा दे रखे हैं। एक उसने कह दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक उसने कह दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा उसने कॉन्सेप्ट बोल दिया डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल दूसरा उसने कॉन्सेप्ट बोल दिया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आजाद है, डिपेंडेंट दबा हुआ है। फॉर एग्जांपल, या छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, y = x + 7 ही लिख लो। चलो स्टूडेंट्स, x की आप जैसी मर्जी वैल्यू पुटिंग करो, x की वैल्यू पुटिंग करोगे तब आपकी y की वैल्यू निकलेगी। x की वैल्यू अगर आपने 1 पुटिंग की तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 + 7 8। x की वैल्यू 2 पुटिंग की, अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 + 7 9। इसका मतलब क्लियर है, x की वैल्यू होएगी तब y की वैल्यू निकलेगी। तो यहां क्लियर हो गया, x आजाद है, y दबा हुआ है। तो x को बोलेगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को बोलेगे डिपेंडेंट वेरिएबल। स्टूडेंट, जैसे ही आप बड़ी क्लास में जाओगे, बड़ी क्लास का मतलब है कॉलेज में जाओगे,
इसके ऊपर प्रॉपर एक बुक क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर बुक आएगी डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ये भी ज्योमेट्री है, वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री आएगी। तो आप इतना राइट डाउन करो कहानी, फिर आप यहां से कहानी शुरू करते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है एंड एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर शुरू करने से पहले ये दो एग्जांपल्स देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। एक्स की वैल्यू, चलो मैं इसको थोड़ा सा और आसान करता हूं। एक्स की वैल्यू पुटिंग करोगे तो वाई की वैल्यू आएगी। एक्स को बोलेगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई को बोलेगे डिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत आराम से पेशेंटली करना होता है मैथ, ये ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी हर चीज करो। एक दिन में एक वीडियो देखो या मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोई शार्प माइंडेड बच्चा है 2। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, फिर आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे एक दिन में 4-4 वीडियो देख सकते हो अगर वो चैप्टर आपको समझ आ गया तो, रिवीजन के तौर पे। अब इसके अंदर डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का पता कैसे चलता है, जब एक चीज इक्वल टू समथिंग दे रखी होती है। यहां तो दे नहीं रखी होती। या दो पॉसिबिलिटी आ सकती है। कोई बच्चा कहेगा सर वाई की वैल्यू निकाल लो 6 - x। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर x की वैल्यू निकाल लो 6 - y। ये भी तो बोल सकता है कोई स्टूडेंट। अगर y की वैल्यू निकालोगे तो इसके अंदर क्या हो गया, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर क्या होएगा, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x डिपेंडेंट वेरिएबल। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमेशा x की वैल्यू जो मर्जी पुट कर सकते हैं और y की निकालते हैं। एक चीज दूसरे के इक्वल टू दे रखी होती है। चलो वापस आते हैं। यहां तक की कहानी के बाद अगली डेफिनेशन आई है ऑर्डर्ड पेयर। स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपस में इंटरलिंक है, बहुत ध्यान से देखना। आप अगर कोई पॉइंट था x = 2, छोटी क्लासों में करके आए हो, इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आए हो। आप एक नंबर लाइन बनाते थे, बीच में 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबर प्लॉट करते थे आप छोटी क्लासेस में। x = 2 का मतलब है ये रहा पॉइंट, ये रहा 2 पॉइंट। आप इसको राउंड अप करके आए हो। अगर मैं बोलता x = -1 तो फिर कौन सा पॉइंट आता, फिर ये वाला पॉइंट आता। आप ये सिंगल नोटेशन करके आए हो, लेकिन छोटी क्लासों के अंदर ये पता नहीं होता कि ये x एक्सिस है या y एक्सिस है, कुछ भी नहीं पता होता छोटी क्लासेस के अंदर। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ पिक्चर आपको। इसको अगर मैं x एक्सिस मान लूँ, x एक्सिस मान लूँ, y अभी मैं नहीं बना रहा, आगे बनाऊंगा। इस पॉइंट को कैन बी रिटन एज 1,0। इस पॉइंट को लिख सकते हैं 2,0, क्योंकि इस पॉइंट को लिख सकते हैं 3,0। क्यों लिख सकते हैं, अभी मैं सारी कहानी बताऊंगा आपको। इस पॉइंट को लिख सकते हैं 0,0। आप कहोगे सर एक्सिस तो एक लाइन पे आपने एक पॉइंट आएगा, उसका पेयर कैसे बना दिया। इस पेयर को लिख सकते हैं और यहीं से कहानी शुरू होती है ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर, ordered pair, it can be expressed as a, b form with this open bracket। a, b की फॉर्म में लिखते हैं with this open bracket where a is called first element and b is called second element। लिख लो expressed as this where a is called first element and b is called second element। a, b की फॉर्म में तो लिख दिया मैंने इसको ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते। अगर आप सोचो सर ऐसी ब्रैकेट करके देख लो या ऐसी ब्रैकेट करके देख लो, इस चीज में कभी भी नहीं लिखते, हमेशा ऐसी ब्रैकेट आएगी ओपन और बीच में कोमा आता है। जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे आपको ये चीज सेट्स में आएगी, जिसके अंदर कार्टेशियन प्लेन आएगा वगैरह वगैरह, उसके अंदर आप बहुत अच्छा करोगे। अब ये चीज लिख ली। एक रिमार्क इसके अंदर याद रखना है, अगर इस ब्रैकेट को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है,
ए कोमा बी इक्वल टू सी कोमा डी। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है, इसका मतलब है पहले वाले के इक्वल होएगा, सेकंड वाले के इक्वल होएगा। इसका मतलब ये है पहले वाले के इक्वल होएगा, सेकंड वाले के इक्वल होएगा। सेकंड रिमार्क इसके अंदर है, अगर ए कोमा बी है ये कभी भी इक्वल नहीं होता अपने उल्टे के। अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं 2,3, ये कभी भी इक्वल नहीं है 3,2। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले वाले के इक्वल होएगा, सेकंड वाले के इक्वल होएगा। अगर ऐसा हो गया तो ए बी के इक्वल है, बी ए के इक्वल है, ए बी की जगह ए कोमा ए ही आ गया, कुछ हुआ ही नहीं फिर तो। अब एक्सप्रेस तो इसको ऐसे कर दिया। अब पहले एलिमेंट का भी कोई नाम है, बार बार थोड़ी बोलूंगा कि पहला एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट है, बार बार इसको ऐसे थोड़ी बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है उसको ये थोड़ी कहते हैं वो बच्चे आ जा, बच्चे को बाहर रख दो, यार वो बच्चा कहाँ गया, उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर नाम देना पड़ता है। वैसे ही इसका कोई ना कोई पर्टिकुलर नाम देना पड़ेगा। यही से अगली डेफिनेशन ड्राइव होगी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। इसका नाम दे दिया, पहले वाले एलिमेंट का नाम होता है एक्स कोऑर्डिनेट। यहां से आपकी प्रॉपर पिक्चर क्लियर होगी जो ये बनाई है। सेकंड वाले का नाम होता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट बोलना, वाई कोऑर्डिनेट बोलना, कोई निकनेम भी तो होना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिखा रहा हूं, कोऑर्डिनेट नाम आया, ये एक्स का ये वाई का, पहला एक्स का दूसरा वाई का। इसका एक नाम और होता है एब्सिस्सा, एब्सिस्सा, और दूसरे वाले का नाम एक और होता है ऑर्डिनेट। को हटा दो, ऑर्डिनेट। तो आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट में इन पॉइंट्स के नामकरण किया है एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट। आप देख सकते हो अगर मैंने 1 को 1,0 लिखा था तो पहला एलिमेंट x का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट y का होना चाहिए। मैंने यही बताया था। पहला एलिमेंट क्या है, x का, तो ये 1 किसके ऊपर है, x के ऊपर ही तो है। y वाली चीज तो दिखाई ही नहीं दे रही, इसलिए उसके साथ 0 लिख दिया। इस पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया। आप कह रहे हो सर y वाली चीज तो दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, पर y लाइन तो बनाई नहीं। यही से अगली चीज ड्राइव होती है। इस पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट तो मैंने लिख दिया 1,0, इसको ऐसे लिख नहीं सकते, y एक्सिस बनानी पड़ती है। पर आप सोचो कि सर मैंने फिर भी इसको लिख दिया समझाने के लिए। आपके माइंड में आएगा कि सर अगर 2,3 पॉइंट है फिर कैसे करेगी। पहला पॉइंट तो x का है, ठीक है, x का है। दूसरा पॉइंट y का है, y कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। ऐसा थोड़ी है 3 को यहाँ लगा सकते हैं, y कहाँ है। यही से नया कॉन्सेप्ट ड्राइव होएगा। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। यही से नया ड्राइव हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस। व्हेन टू नंबर लाइंस, ऐसी लाइंस जिनके ऊपर नंबर बने हो, व्हेन टू नंबर्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, perpendicular to each other and meet at a point O, मतलब ओरिजिन। अगर ये O पॉइंट पे मिलती है देन इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैंने बताया क्या है आपको, आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो। अब ये पॉइंट प्रॉपरली समझ आएगा। ऐसा कोई भी पॉइंट आए उसके लिए एक्सिस बनानी पड़ती है। मैंने बताया क्या है, मैंने कहा है अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री बन रहे हैं, O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और नंबर लगे हुए हैं इनके ऊपर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कुछ भी लिख सकते हो, -1, -2, -3, -1, -2, -3, कुछ भी लिख सकते हो। अगर दो लाइंस जिनके ऊपर नंबर लगे हुए हैं, नंबर लाइन, दो नंबर लाइन, 2 नंबर लाइंस, नंबर हटा दो, नंबर लाइंस, अगर दो नंबर लाइंस परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर हो जाए
और O पे मीट करे, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। खत्म हो गया बस। इस पॉइंट O का मतलब होता है 0,0। अब आप देखो, अगर मैं 1,0 लिख रहा हूं, चलो इसको नाम देते हैं, इस 2 नंबर लाइन एक हॉरिजॉन्टल होएगी और एक वर्टिकल होएगी। इसका नाम x दो, इसका नाम y दो। x के नेगेटिव साइड में x डैश दे दो, y के नेगेटिव साइड में y डैश दे दो। दैट इज क्या लाइन आ गई, x o x डैश, x o x डैश एंड y o y डैश एंड y o y डैश आर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, आर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपके पास अब बिल्कुल क्लियर हो गया, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस आ चुकी है, एक x वाली और एक y वाली कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन दोनों को मिला के बनता है एक नाम, नया नाम दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलना, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल दो। कार्टेशियन प्लेन बोलना है, कार्टेशियन प्लेन बोल दो। मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, इसका नाम है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक नया नाम बनता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि कोऑर्डिनेट का सिस्टम क्या है, पहले ऑर्डर्ड पेयर बनाया, उस ऑर्डर्ड पेयर का नाम दिया, नाम देने के बाद अगर कोई पॉइंट टफ आ जाए, 2,7 आ जाए, 2,5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, इन पॉइंट्स को कैसे नंबर लाइन के ऊपर बनाएंगे। ये 2 पॉइंट है, 2 लाइनें होनी जरूरी है, पर 2 लाइनें हमेशा परपेंडिकुलर होएगी। ऐसा कभी भी नहीं होएगा कि ऐसी लाइनें ले लो, ये परपेंडिकुलर होएगी। बस इसके ऊपर नंबर प्लॉट करेंगे। प्लॉट कैसे करेंगे वो मैं आगे सिखाऊंगा। अभी फिलहाल इतना समझ आना चाहिए कि ये 2 पॉइंट्स लेके चलते हैं। दिस और दिस लाइन, दीज 2 लाइन्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। अब इसको आपने डिवाइड तो कर दिया, दोनों को परपेंडिकुलर कर दिया, ऑर्डर्ड पेयर भी हो गया, कोऑर्डिनेट पॉइंट भी हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी हो गया। अगला पॉइंट आता है कितने बॉक्सेस बन चुके हैं, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस बन चुके हैं। इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। डेफिनेशन है ये भी, इतना राइट डन करो, फिर क्वाड्रेंट की डेफिनेशन करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और एराइज होएगा, सर अगर एक ही लाइन है तो इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ये हमेशा इन दोनों लाइंस को कंबाइंड होएगी तभी बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। को मतलब उसके साथ वाला, 2 चीजें होनी जरूरी है, को। तो ऐसा नहीं है कि अगर सिंगल लाइन दे रखी है क्या ये होएगी, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होएगी। 2 लाइनें कट करेगी 90 पे, तब ये लाइंस को बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस और O पे मीट करती है। ऐसा भी नहीं है कि अगर 2 लाइनें ऐसी हैं, ये 7 है, ये 8 है, ये -4 है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है क्योंकि ये O पे नहीं मिल रही। 2 लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए और O पे मीट करनी चाहिए। 2 कंडीशंस है, तब उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसी से अगला कॉन्सेप्ट ड्राइव हो रहा है क्वाड्रेंट्स। उसके बाद तो सिर्फ क्वेश्चन ही करनी है, कुछ भी नहीं रह गया। क्वाड्रेंट्स कितने बॉक्स बने, 4 बॉक्स बने, पर ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉक से उल्टा सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। स्टूडेंट्स, जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपने इसके नोट्स जरूर बनाने हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। आप बड़े आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट्स हैं। 4 क्वाड्रेंट्स है, पहला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस क्वाड्रेंट को ध्यान से देखो, ये चीज क्लियर हो चुकी है। पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट आता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, या 1 2 3 प्लस का निशान है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये भी प्लस का निशान है। तो ये क्या होएगा, प्लस प्लस। पहले बॉक्स के अंदर एक्स वाला भी प्लस का, वाई वाला भी प्लस का हमेशा होएगा। सेकंड के अंदर एक्स वाली चीज क्या है, नेगेटिव है, वाई वाली चीज क्या है, पॉजिटिव है। तो पहले नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। अभी बताऊंगा कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं।
तीसरे क्वाड्रेंट में x वाला नेगेटिव है, y वाला नेगेटिव है, तो तीसरे में दोनों नेगेटिव आएगी। जब आप ट्रिग्नोमेट्री करोगे ना 10th की या 11th की या 12th की, तो ये सारा कॉन्सेप्ट दोबारा आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट दोबारा आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x वाला प्लस का, y वाला माइनस का, तो पहले x का क्वाड्रेंट लिखते हैं, फिर y का एलिमेंट लिखते हैं। तो 4 बॉक्स हो चुके हैं। ये मैंने क्यों बताया, अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, सपोज कर लो, एग्जांपल दे रहा हूं, कोई मेरे पास पॉइंट है 2,5, ये कौन से बॉक्स में आएगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कौन से बॉक्स में आएगा, x वाला प्लस का, y वाला प्लस का, तो किसके अंदर आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। बस आपको ये पता करना है कि ये जो पॉइंट्स है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, वेरी सिंपल। अब इसके बेस पे अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन थी जितनी भी मैंने काम कराया आपको। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 4,-3, काफी सारे पार्ट है। पहले पार्ट में कह रहा है 4,-3, ये पॉइंट दे रखा है 4,-3। बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। अब आपको क्वाड्रेंट याद करने की जरूरत नहीं है कि पहले में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में, चौथे में, कुछ भी नहीं करना। आपने पिक्चर बनानी है, हमेशा पिक्चर बनानी है। 1 2 पिक्चर बनाओगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होएंगे, क्योंकि ज्योमेट्री में क्या करते हो, ज्योमेट्री का ही एक मिक्सचर है ना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, ये एक लिंकअप है अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में। और क्या होती है, ये एक तरीके से स्टडी हम करते हैं, ज्योमेट्री को प्लॉट करते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ज्योमेट्री फिगर्स को प्लॉट करते हैं, तो वही तो काम कर रहा हूं मैं सिर्फ। ये 1 है, ये 2 है, ये पॉइंट क्या हो गया, y, ये x डैश, ये पॉइंट -1 -2, तो ये क्या हो गया, y डैश। पिक्चर बनाओ। 4 क्वाड्रेंट बन चुके हैं, x o y, y o x डैश, x डैश o y डैश, y डैश o x। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर आप ध्यान से देखो, x वाली चीज क्या है, यहाँ प्लस की, हमें 4 और -3 से मतलब नहीं है। प्लॉटिंग कैसे करनी है वो अगले पार्ट में देखोगे आप। x क्या है, प्लस की, y क्या है, नेगेटिव। पहली चीज क्या है, प्लस, फिर दूसरी चीज क्या है, माइनस। ये कहाँ होती है, x वाली प्लस पहला या फोर्थ, ये क्या है दूसरा, माइनस, ये तो प्लस प्लस होता है। x वाली प्लस, y वाली माइनस, ये रहा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। 4 ऐसे पाना है, ऐसे पाओ, रोमन में पाना है, रोमन में पाओ। तो बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो, मुझे खास करवाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ, कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। अगले पार्ट में हम प्लॉटिंग द पॉइंट्स करेंगे। बहुत आसान है, बहुत सिस्टमेटिकली करा रहा हूं मैं आपको। आप ये क्वेश्चन खुद सोल्व कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस पार्ट में मैंने बेसिकली डेफिनेशंस बताई है, ये होती क्या है। बच्चे ये करते नहीं, सीधे क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी हर चीज। मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।